हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि यूपी उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें टोटल देखा फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आई है। और वो वैकेंसी फार्मासिस्ट की अगर देखें तो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है लगभग 445 पोस्ट फार्मासिस्ट की आई है। तो क्या है फार्मासिस्ट की वैकेंसी, किन किन जगहों पे आई है, उसकी डिटेल हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी की डिटेल हमें कहां से मिलेगी। तो सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद इसमें टाइप करेंगे UPNHM, और जब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन। और इसमें जाने के बाद अपडेट्स पे क्लिक करेंगे, और जब अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो एक नया अपडेट्स का विंडो खुलेगा, जहाँ पे देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट तीसरे नंबर पे फॉर वैकेंट पोजीशन ऑफ ANM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट एलोपैथी। इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सेकेंड पे देखें फॉर डिटेल नोटिफिकेशन क्लिक हियर, डाउनलोड द डिटेल एडवर्टीजमेंट। इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद हमारा एक PDF खुल के आएगा, और वो PDF आएगा, रिक्रूटमेंट आएगा द नेशनल हेल्थ मिशन NHM यूपी की तरफ। तो देखा जाए सीकिंग एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 17,000 प्लस वैकेंसी ऑफ ANM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे देखें फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको मिलेगी। और क्या क्या फार्मासिस्ट की वैकेंसी अगर देखें कहाँ कहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, तो सबसे पहले देखें फार्मासिस्ट की वैकेंसी क्या है। NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में देखें तो यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट की वैकेंसी एलोपैथ में 209 वैकेंसी हैं। और ये फिर कैटेगराइजेशन है कि अनरिजर्व में इतने हैं, EW में, OBC और ये। तो ये आपका NUHM में 209 वैकेंसी आएगी। इसी तरह से देखा जाए कि नेक्स्ट देखा जाए तो DHS डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में देखा जाए तो यहाँ पे भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको मिलेगी, जो है कि 46। फिर यहाँ पे कैटेगराइजेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट फिर आपको वैकेंसी मिलेगी RBSK। यहाँ पे देखें RBSK फार्मासिस्ट एलोपैथी, यह है राष्ट्रीय बाल संस्थान कार्यक्रम। यहाँ पे भी आपको फार्मासिस्ट एलोपैथी 186 यानी एक वैकेंसी यहाँ पे भी है। अगर आप देखें नेशनल प्रोग्राम फार्मासिस्ट 4 वैकेंसी यहाँ पे भी आई है। तो यहाँ पे भी है नेशनल प्रोग्राम में भी। तो इस तरह से 4 जगह आपको वैकेंसी मिल गई। टोटल अगर हम सम अप करेंगे तो आई थिंक सो कि 445 वैकेंसीज आएंगी। अब इसका डिटेल देखा जाए, क्या क्या चीज़ें इसमें डिटेल है वो देखा जाए। तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है एप्लीकेशन की डेट क्या है। तो एप्लीकेशन की डेट देखें, यहाँ पे 2 चीज़ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, जिसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है 27/11/2022 से, यानी स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म खुल चुका है, आप ऑनलाइन जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लोजर देखें, जो लास्ट डेट है वो है 12/12/2022, यानी 12 दिसंबर को फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। तो टाइम बहुत कम है, इसलिए एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म को फिलअप करिए। नेक्स्ट देखा जाए कि जो एग्जाम का पैटर्न इन्होंने दिया है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, और वो क्या होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा और वो भी क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नेक्स्ट अगर देखा एलिजिबिलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है फार्मासिस्ट एलोपैथी। और यहाँ पे क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटरमीडिएट तो होना ही चाहिए विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी D फार्मा जिन्होंने किया है वो एलिजिबल हैं। ऑब्लिक डिग्री इन फार्मेसी, ये बहुत अच्छी बात है कि जिन बच्चों ने B फार्मा भी किया है वो भी फार्मासिस्ट के एलिजिबल हैं। तो D और B दोनों ही स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, और इनका रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। ठीक है,
तो जो भी डिप्लोमा किए हों या डिग्री किए हों वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। देखा जाए तो यहाँ पे बात किया जाएगा जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अभी पहले मैंने बताया। और यहाँ पे देखें 2 आवर्स के एग्जाम होंगे, 2 घंटे के एग्जाम होंगे यहाँ पे, ठीक। एंड जो 2 घंटे के एग्जाम होंगे उसमें टोटल 100 MCQ होंगे, यानी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये टोटल होंगे 100 मार्क्स के। और इन 100 मार्क्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक 80 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स के। 80 मार्क्स इन्होंने कहा है कि जो 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, यानी डोमेन से होंगे, यानी फार्मेसी का वो सब्जेक्ट भी इसमें मेंशन किया, अभी देखेंगे। और जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें 80 नंबर सब्जेक्ट्स के होंगे और 20 नंबर में आपके कंप्यूटर, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। नेक्स्ट देखा जाए एज लिमिट, तो 18 से 40 साल, बहुत ज्यादा एज लिमिट भी इन्होंने दिया है। 18 साल से 40 साल के लोग इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, 3 ईयर ओबीसी के लिए और 5 ईयर SC/ST के लिए, यानी ओबीसी के लिए लिमिट 43 ईयर्स होगी और SC/ST के लिए लिमिट होगी 45। और डिसेबिलिटी के साथ यहाँ पे दिया गया है 10 ईयर्स, 13 ईयर एंड 15 ईयर्स। तो जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उनको भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक। सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट मस्ट रेफर एनेक्सर 5 में आपको सिलेबस मिलेगा। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन फीस निल है, कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी है, नो एप्लीकेशन फीस, यानी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन है कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये इंस्ट्रक्शन आप केयरफुली इसको पढ़ेंगे। एक चीज और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि अगर कोई क्वेरीज है आपको, तो यहाँ पे क्वेरीज के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप बात करके अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ पे पूछ सकते हैं 10 बजे से लेके 5 बजे तक, और आप ईमेल भी कर सकते हैं इनको अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए। फिर नीचे अगर आएंगे तो देखें क्या क्या और चीजें हैं इसमें। ये आपके ओबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया, इस तरह से सर्टिफिकेट दिए गए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपको वैकेंसीज पता चल जाएगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आपको मिलेगी। एंड इसी के बाद हम देखें तो हमें मिलेगा सिलेबस। तो सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं वो देख लें कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, वो देखा जाए। तो नेक्स्ट इसी को स्क्रॉल करते हुए चलेंगे तो हमें सिलेबस मिलेगा, ठीक। सेक्शन 1 जो 80 मार्क्स के होने वाले हैं वो उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, डी बायोकेमिस्ट्री, ई हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो फार्मास्यूटिक्स में मेट्रोलॉजी आएगी जिसमें प्रिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है, स्टेरिलाइजेशन पढ़ना है, टैबलेट्स के बारे में पढ़ना और कैप्सूल के बारे में पढ़ना है, ठीक। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एसिड, बेस एंड बफर्स के बारे में, एंटी माइक्रोबियल एस्ट्रीजेंट के बारे में, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के बारे में, इसी तरह से फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और इन सारे चैप्टर्स पे मैं आप लोगों को MCQ प्रोवाइड करता रहूँगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनके MCQs आपको कमिंग डेज में इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जहाँ से उसके आपके क्वेश्चन भी मिलेंगे और आंसर भी मिलेंगे, उसको सॉल्व करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेक्शन ए, तो नेक्स्ट देखें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो इस तरह से देखा जाए पूरा फार्मेसी का सिलेबस आ रहा है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा और MCQ क्वेश्चन इसके सॉल्व करने पड़ेंगे। सेक्शन 2 में देखा है तो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर्स, 5 क्वेश्चन फ्रॉम इस टॉपिक, यानी हर क्वेश्चन से हर टॉपिक से आपके 5-5 क्वेश्चन होंगे। जैसे जनरल एप्टीट्यूड से होंगे, जनरल अवेयरनेस से होंगे, इसी तरह से आपके कंप्यूटर से होंगे। तो इस तरह से हर से आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस की तैयारी करिए, फॉर्म को फिलअप करिए, ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई करके आपकी पोस्टिंग इस गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मासिस्ट के लिए हो जाए। तो आइए देखते हैं कि फॉर्म कहाँ से फिलअप करेंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद देखें तो हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। तो 3 स्टेप आपको है। कैंडिडेट शुड हैव वैलिड
पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, 2 चीजें आपको चाहिए, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। और यहाँ पे लिखा भी इट शुड बी केप्ट एक्टिव फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। आपका अपना मोबाइल और ईमेल आईडी 2 साल के लिए एक्टिव होना चाहिए। तो कैसे आप करेंगे? स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, यानी पर्सनल डिटेल आपको देनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल देना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। और उसके स्टेप 2 में आपको रीलॉगिन करना है। रीलॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी देनी है, सारी चीजें, पर्सनल डिटेल। एंड स्टेप 3 कैंडिडेट एडवाइज टू फिल एंड सबमिट, वो अपनी चीजों को फॉर्म को सबमिट करेगा। तो 3 स्टेप आपके हैं यहाँ पे। और लास्ट यहाँ पे लिखा गया है कि एप्लीकेशन वन सबमिट कैन नॉट बी विड्रॉ। आप एक बार जब सबमिट कर लेंगे तो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन है, स्टेप 2 में कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। ठीक, आफ्टर अपलोडिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर क्लिक सबमिट बटन फॉर कंप्लीट दिस स्टेप, अदरवाइज एप्लीकेशन वुड रिमेन इनकम्प्लीट। ओके, तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो आप इस ईमेल करके या इस फोन नंबर पे अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्टर। जैसे प्रोसीड टू रजिस्टर करेंगे एक नया विंडो खुलेगा। उस नए विंडो पे आपको करना है इस तरह से, और यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल आ रहा है। आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, पोजीशन के लिए, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी। और यहाँ पे आपको कैप्चा मिलेगा, कैप्चा को फिल करेंगे, और फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन करेंगे, क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको रीलॉगिन करना, और रीलॉगिन करने के बाद फर्दर जो भी डिटेल मांगेगी आपको इस पे फिलअप करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को फिलअप करें और इस वैकेंसी का लाभ ले पाएं। थैंक यू।